एक घने जंगल में एक छोटा खरगोश मोती और एक चालाक लोमड़ी धूर्त रहते थे। मोती बहुत दयालु और ईमानदार था, लेकिन धूर्त हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। फिर भी मोती सभी जानवरों से दोस्ती करता था और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन जंगल में यह खबर फैली कि शिकारी जंगल में आए हैं और जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। सभी जानवर डर गए और अपने अपने बचाव के उपाय सोचने लगे। मोती ने सोचा, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब सुरक्षित रहें। मोती अपनी चिंता लेकर अपने सबसे अच्छे दोस्त धूर्त के पास गया और कहा, धूर्त, हमें कुछ करना होगा। शिकारी कभी भी आ सकते हैं। हमें मिलकर जंगल के बाकी जानवरों को सतर्क करना चाहिए और उनके बचाव का उपाय सोचना चाहिए। धूर्त हंसते हुए बोला, मुझे तो अपनी जान बचाने की फिक्र है। बाकी जानवरों की चिंता मैं क्यों करूं? मोती को धूर्त का जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद अकेले ही जंगल के बाकी जानवरों को सतर्क करने का फैसला किया। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई कि वे शिकारी के जाल से कैसे बच सकते हैं। जब शिकारी जंगल में आए तो सभी जानवर पहले से तैयार थे। वे अपने छिपने की जगहों पर चले गए और शिकारी के जाल में फंसने से बच गए। शिकारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी भी जानवर को पकड़ नहीं पाए और आखिरकार जंगल छोड़कर चले गए। धूर्त, जो खुद को सबसे चतुर समझता था, बिना किसी योजना के इधर-उधर भागता रहा और अंत में शिकारी के जाल में फंस गया। उसने मदद के लिए पुकारा, मोती बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ। मोती को यह देखकर दुख हुआ कि धूर्त की चालाकी अब उसके किसी काम नहीं आई। फिर भी उसने अपने स्वभाव के अनुसार धूर्त की मदद की और बाकी जानवरों के साथ मिलकर उसे जाल से बाहर निकाला। धूर्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोती से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, लेकिन तुमने सबकी चिंता की। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। मोती मुस्कराया और बोला, दोस्ती का असली मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करना होता है। इसके बाद धूर्त भी बदल गया और जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे।